इरफान शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीसीसीआई के सदर हैं, यानी पाकिस्तान के तमाम जो कारोबारी लोग हैं उनकी नुमाइंदा बॉडी है ये और उसके सदर हैं। इरफान शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो बताएं कि आर्मी चीफ ने जिस तरह से ऐलान किया कि 75 से 100 अरब डॉलर का हम देख रहे हैं एक तखमीना के मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जी लगभग 25 अरब डॉलर एक वक्त में हमने देखा कि चीन की तरफ से आए सी पैक में, उसके समरात नहीं उस तरह नजर आए, महंगाई फिर भी हो गई, डॉलर का मसला देखते हैं। इस दफा आपने क्या महसूस किया, किस तरह से फर्क है ये जो मंसूबा है? देखिए इस बार जी पहली बात तो और बहुत बुरे तरीके से चीजें जो ना मुतासर हो रही थी और कोई चीज भी जो है ना वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं समझता हूँ चीफ साहब के साथ जो मीटिंग हुई है उसने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया है और मैं समझता हूँ ये ठंडी हवा का एक झोंका आया है बिजनेस कम्युनिटी को कि शायद उससे पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से उन्होंने बयान जी मेरा ख्याल है इरफान आ रहा है वहाँ से जी जी इरफान साहब यूएई से आ रहा है। जी आवाज़ आ रही? जी सर थोड़ा सा कट कर आ रही थी जी, आप गुफ्तगू जारी रखिए। 25 जो है ना सऊदी अरब देगा, 25 यूएई देगा और इसी तरह से कतर के साथ बात हो रही है और 25 बिलियन की इंशाल्लाह वहाँ से आएगी। और वो कहते हैं कुवैत के साथ भी हम बात कर रहे हैं और चाइना ने हमें हमेशा साथ दिया है। हमारी रीशेड्यूलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगले 3 साल की भी रीशेड्यूलिंग उन्होंने कर दी है। तो चाइना तो हमारा हमेशा साथ दिया है। तो बकौल उनके कि इस वक्त जो हालात हैं और ये सबसे बड़ी जो उसमें एक बड़ी जी नहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही जी। इरफान शेख साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि तकरीबन लगभग 100 के करीब पाकिस्तान के जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनसे मुलाकात की आर्मी चीफ ने और उसमें उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, जिसमें जिस तरह अभी इरफान शेख साहब भी उस मीटिंग में थे और उन्होंने बताया कि 25 अरब डॉलर लगभग सऊदी अरब से, इसी तरह यूएई से और मुख्तलिफ शोबों में कहा जा रहा है जिसमें आईटी का शोबा भी है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है और दीगर शोबों में इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है कि आएगी। और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि किसी और डिपार्टमेंट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, यानी जिस तरह हमारे यहाँ रेड टेपिज्म कहा जाता है, जिससे मुराद ये है कि डिले बड़ा हो जाता है कि जी इससे इजाज़त लें, ये महकमे हैं, ब्यूरोक्रेसी का मामला आता है। ना सिर्फ ये बल्कि आपको नैब से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटी करप्शन से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बराह रास्त आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। और इसमें ये कारोबारी शख्सियात को शायद इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप भी आ गए। मुज़म्मिल, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और लेकिन असल चीज़ है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कौन इसको आगे लेकर चलेगा। अब इसी हवाले से ये भी नहीं समझ आ रही, जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे इलेक्शंस की। इरफान साहब दोबारा हमारा रब्ता है। इरफान साहब, क्या इस पर आपने सवाल किए, कुछ खदशात का इजहार किया कि अभी केयरटेकर सेटअप है, फिर इलेक्शन होंगे, किस तरह से इसको आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से गारंटी की जाएगी कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है कब किस तरह आएगी, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा, किन शराइत पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी? यही बात हमने की थी कि जी केयर टेकर जो है वो आप समझते हैं कि इस चीज़ को कहते हैं कि जी इसमें केयर टेकर को पूरी परमिशन है कि पूरे 6 महीने में वो पूरी तरह से काम करें और इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी कराएंगे। ये भी बात होने लगी कि हम इलेक्शन भी करवाएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा, जब ज़रूरत होगी इलेक्शन करवाया जाएगा। और ये बेसिकली उनका ये था कि हमने इस मुल्क को अब ठीक करना है और ये जो चीज़ें हमने जो 100 बिलियन का जो वादा आया है हमें और हुआ है वो इंशाल्लाह वो यहाँ पे मार्ज़ वजूद में आएगा और आप सब लोग देखेंगे। और ये उन्होंने कहा आपको 1 हफ्ते के बाद आपको इसके बारे में चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। और ये सुनने भी एक उम्मीद है हमारी कि शायद मोहम्मद बिन सुलेमान शायद 9 तारीख को पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। पर मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें हो गई 50% भी, फिर हमने तो ये सवाल एक और भी किया था कि आपका डिवैल्यूएशन रुक नहीं रही, आपका शुगर स्मगल हो रही है, आपकी वीट स्मगल हो रही है, आप बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कैसे रुकेंगी, किस तरह से काम सीधे होंगे। और उस पर उन्होंने कहा जी कि हमने इसके ऊपर टास्क फोर्स बना दी है, मनी एक्सचेंज के ऊपर बना दी है, स्मगलिंग के ऊपर बना दी है, FBR के ऊपर एक बना रहे हैं और एक हम सोशल मीडिया के ऊपर बना रहे हैं। उन्होंने 4-5 टास्क फोर्स का जिक्र किया है कि हम बना रहे हैं और हम इसको बड़ी सख्ती के साथ निपटेंगे।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अफगानी जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है 1.1 मिलियन जो है उनको तो हम इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी इलीगल यहाँ पे आए हुए हैं हम उनको वहाँ से निकाल देंगे हर सूरत। और हमने सबसे पहले अपने मुल्क को देखना है और अपने मुल्क की हिफाजत को देखना है और उसके लिए हम काम करेंगे। फिर जो उन्होंने बात हमने की थी कि IPP का जो मसला है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे। ना घरेलू सार्फिन खुश है, ना कारोबारी आजाद खुश है, क्योंकि रेट इतना ज्यादा है कि बारे में नहीं रहा कि आप किस तरह से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम IPP के मामला को भी हम चेक कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि उनके ऑडिट करवाए जाए, फॉरेंसिक ऑडिट कराए जाए, ताकि जो कंजम्पशन है वो शो करते हैं 100 की बजाय वो 60% पे है, तो 40% का जो तेल है वो कहाँ पर जाता है, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑडिट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल 100% इसके ऊपर करवाएंगे और इसको चेक करेंगे। फिर हमने कराची में एक शिकायत हुई कि कब्जा ग्रुप ऑफ करप्शन ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, तो उसके लिए भी कोई इकदाम उठाए। तो उन्होंने बड़े उसके साथ जोर से कहा है कि हम इंशाअल्लाह इस नासूर को भी खत्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। फिर जो उन्होंने एक और अच्छी बात जो की, जो मैं समझता हूँ बड़ी जरूरी थी, वो ये था कि उन्होंने कहा कि IT के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, मिनरल एंड माइंस के ऊपर और डिफेंस के ऊपर ये आगे इन्वेस्टमेंट होगी और इसी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर सारा हमारा काम चलेगा। तो जो चीफ साहब का जो एक जज्बा था और जो चीफ साहब का जो एक जो मुझे उनमें डिटर्मिनेशन नजर आई थी, तो मुझे तो एक जो डिसअपॉइंटमेंट की एक बड़ी लहर हो रही थी, वो लहर जो है ना हमारी खत्म हो गई है और मैं समझता हूँ कि चीजें आगे मुझे बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि करप्शन के हवाले से भी गालिबन बात की गई है और कहा गया है कि गालिबन पार्टीज़ की कोई डिस्कशन रही उसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेंशन किया गया हो। उन्होंने मुख्तसर सी बात की, लेकिन उन्होंने जरूर की। उन्होंने कहा कि ये तमाम पार्टीज जो ना, तीनों पार्टीज PPP, आपका नून लीग और PTI, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। इनका मेन मकसद उसमें अपना पावर हासिल करना है और इनमें अच्छे लोग सब में है, बुरे लोग भी सब में है, इनकेपेबल भी सब में है और कैपेबल भी सब में है। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रायोरिटी नहीं है। हम इनको भी देख रहेंगे, चीजें जो है हम इसको कंट्रोल करेंगे ताकि इस मुल्क में बेहतर तौर पर चीजें। मतलब इरफान साहब, वो जो सिंध के हवाले से बात चल रही है कि कहा जा रहा है कि एक सिस्टम वहाँ बनाया गया है, उसके अगेंस्ट भी इकदाम किए जाएंगे, उसमें किसी पार्टी को मेंशन नहीं किया? उसमें किसी पार्टी को मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सख्ती के साथ कि हम करप्शन को निपटेंगे और ये कब्जा ग्रुप जो हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं लैंड के ऊपर, लैंड ग्रैबर्स को कोई ईरानी डीजल के हवाले से भी बात हुई। ये बात उन्होंने बड़ी उसमें बड़ी डिटेल के साथ कही। अच्छा जी, ये डीजल के हवाले से क्या बात हुई? डीजल के हवाले से ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि अपने जो कोर कमांडर है कि मुझे कराची में 1 लीटर भी ईरानी तेल नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई स्मगलिंग नहीं होगी, हम स्मगलिंग को पूरी तरह से शुद्धबाद करेंगे। और हमने ये कहा था कि स्मगलिंग जो ना ये वैसे कंट्रोल नहीं होती जिस तरह से आपकी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है। तो अगर आपने स्मगलिंग को खत्म करना, नासूर को खत्म करना है, तो आपको बॉर्डर सील करने पड़ेंगे और बॉर्डरों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कभी भी ये अपना खत्म नहीं हो सकती। हमने तो ये नहीं कहा कि एक वहां से चलता ताफ्तान से कंटेनर, उसमें स्टील बात होती है 40-40 फुट की, सलमानी टोपी पहन के आता है, किसी को नजर नहीं आता और वो डोर स्टेप पे सप्लाई करते हैं, तो वहीं पर इसको रोकेंगे तो ये खत्म होगी स्मगलिंग। अगर आप ये समझते हैं कि हम दिखाने के लिए हम 4 अड्डों में छापे मार लिए, अपना दुकानों में छापे मार लिए, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये बॉर्डर सील करें, बॉर्डर को कंट्रोल करें, तभी जाके मामला ठीक होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।